अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अफनान आबिद पॉडकास्ट। मेरा नाम है अफनान आबिद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो इट्स बीन 1 और 2 डेज़ मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। एक्चुअली एक पॉडकास्ट एपिसोड आ रहा है विद मिस्टर इमराम शहजाद ऑन कॉल सेंटर स्कैम्स। तो मैंने सोचा कि जब तक वीडियो एडिट हो रही है उसकी, मैं आपके लिए एक छोटा सा क्लिप जो है वो ऑडियो फाइल में आपके लिए अपलोड कर दूँ ऑन द यूट्यूब। सो आई होप आपको ये एपिसोड जो है वो पसंद आएगा। लेट्स डाइव राइट इनटू द एपिसोड। 3, 2, 1 एंड वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या इट्स बीन अ लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट। हमने लास्ट टाइम yeah, ट्राई that, की थी बट थिंग्स गॉट मैस अप। yeah, that's enough. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? Yeah, I'm doing pretty fine. बस you know that कि सर्दी है, ठीक है, और निकलना आना किस तरह का है। तो आपने आना भी काफ़ी दूर से होता oh है। yeah, is it like fair for you? So मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तब भी कुछ जॉब्स वगैरह करा था साथ उसके, मतलब कॉल सेंटर्स के अंदर ही। like I started off with like 17,000. So then slowly and gradually within these 6 years, I have achieved a market value of 2.5 lakh in the call center सही है। industry. तो जब ये मेरी मार्केट वैल्यू हो गई 17,000 to 2.5 lakhs, recently I rejected the job of like 2.5 lakhs. So तब मेरा माइंड यही था कि नहीं, अब मुझे 6 भी दे दे, मैंने बिजनेस ही करना है। बस अब मैं अड़ गया उस चीज़ के ऊपर। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट वैल्यू एज अ एम्प्लॉय इंक्रीज करती रहती है। आप पहले नॉन लेजिट कैंपेन से भी शुरू करो, देन यू कम टू सम गुड प्रोजेक्ट लाइक चैट सपोर्ट, फिर उसके बाद कॉल्स पे अच्छे प्रोडक्ट पे अच्छे क्लाइंट के पास आ जाते हो, यू स्विच। तो मेरे लिए बस ये चीज़ थी कि मुझे अब इसको, अब बेशक अब लोग शायद हडरामी कहेंगे या फिर ये बंदा कहीं सेटल नहीं होता तो लेकिन मैं हर 1 साल के बाद अपना ऑफिस चेंज कर लेता था। तो मेरे डैड को बहुत एतराज़ था, इवन मुझे भी लगने लग गया था शायद यार मैं बना इस चीज़ के लिए, मैं सेटल नहीं कहीं पे होता, मतलब कहीं पे बैठता या किसी का सुकून नहीं आता मुझे। बट वो चीज़ मुझे अब जाके मतलब कि फेयर लगती है, वो इस तरह कि व्हेन यू सी योर सेल्फ एट दैट पॉइंट वेयर यू वर लास्ट ईयर, इट्स अ शेम, you should have grown up. It's a shame. Okay, you haven't grown up in a year. You're still standing there on the same job and doing, at least change the project, go for a growth, a better salary or something. तो 1 साल से ज़्यादा भाई मैं से काम नहीं किया था किसी ऑफिस में। तो तो सॉरी टू दोज लाइक क्लाइंट्स आई हैव वर्कड फॉर, लेकिन दिस इज़ द ट्रुथ। मैंने पता नहीं कितने बहाने मारे होंगे, अब आई एम स्विचिंग ऑफ द कंट्री, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, लेकिन सम ऑफ देम वर लेजिट, बट लेकिन द ग्रोथ दैट डिस्टर्ब्ड मी कि यार 1 साल हो गया, आई डेंट गिव द फेयरवेल टू दिस ऑफिस, आई शुड प्लान फॉर फेयरवेल। आई डोंट नो कि आगे मैंने कौन सी जॉब करनी है, कहाँ पे जाना है, कौन मुझे जॉब देगा, बट यहाँ नहीं रुकना। So are you satisfied with where you are right now? I like I'm not at still not at that point कि I'm creating millions and millions, but I have just started, so I'm satisfied. At least start तो किया आपने। तो काइंडली ऑडियंस को बताएं कि किस तरह के स्कैम्स होते हैं जनरली कॉल सेंटर्स के अंदर। कॉल सेंटर्स के अंदर कह लेंगे बेतहाशा किस्म के स्कैम होते हैं। नंबर वन थिंग विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टू डू अ स्कैम इज़ योर इन्फॉर्मेशन। एंड टू दिस पॉइंट, क्या वाकई गोरे इतने ज़्यादा मतलब पागल हैं कि वो हम लोगों से जो है वो खुद बन जाते हैं? यस, उनकी एक वनरेबिलिटी है, they don't have time. That is the vulnerability. They literally don't have time. They go to their office, calls and calls, they have to do the work, they come back and कभी उनको shipments की calls आ रही हैं, कभी drivers की calls आ रही हैं, कभी they're all the day they're busy, so they need person to work for them. Okay. Right? So when you're super busy, you don't check the details. The person on the other hand which is calling you and claiming to be the person or representative from the company, you don't check on that. ओके फाइन, अच्छा वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देगा, अच्छा आपका नाम ये है, ये हाँ जी हाँ जी, अच्छा तो शिपिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, हाँ जी ये आपका ऑर्डर आया हुआ है, एंड योर स्कैम। ओके, तो अब वो वायर कैसे करते हैं पैसे, फ्रॉम यूके या फ्रॉम मर्चेंट्स, like of course there is a midway, there is a merchant, some like I'm going to tell you some dark truths of this call center industry. There are legit campaigns जो कि बाहर आपका LLC होती है, अकाउंट होता है आपका, legit अकाउंट है, वहाँ से आपको पेमेंट डायरेक्ट बैंक पेमेंट आ रही होती है आपके जो ऑफिस रजिस्टर्ड है इन द पाकिस्तान, द ऑफिस विच आर गिविंग टैक्सेस, राइट। सो देयर आर सम थिंग्स कि जो नॉन लेजिट कैंपेन्स है ना,
उनके अंदर मोस्टली पैसा जो निकाला जाता है ना वो बैंक के थ्रू नहीं होता, वो कार्ड के थ्रू होता है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट कैश. यू ऑलवेज गिव योर एम्प्लॉय अ कैश. You don't do bank payments, you don't do that because you just run out of taxes. You don't think to give taxes to the government. So what if the actual customer files a complaint against you? It did happen in the last project. I won't name that company because of copyright issues, but the thing was that someone did it, and the biggest processor in the world, MasterCard and Visa card. Yes. So what they did, the customer files a complaint against to the processors कि हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमारी अमाउंट कटी है सारी. फिर वो जो प्रोसेसर आपको पीछे से आके बजता है ना कि कहाँ पे हुई है, फिर वहाँ के छापे यहाँ भी पड़ जाते होते हैं. तो लाइक लोग जो है वो इसको लाइक उनके इतने स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर्स हैं तो क्या कभी पकड़े नहीं जाते हैं. लाइक इसमें इस काम में मुझे जहाँ तक लगता है वो इतना रिस्क नहीं है. तभी आप देखते हैं कि लाइक एक प्लाजे में अगर 100 कॉल सेंटर्स हैं तो उनमें से 90 जो है वो नॉन लाइसेंस चल रहे होते हैं. यस ऑफ कोर्स, बस वो किस्मत की बात है. बच जाओ तो बच जाओ, ताल्लुक कब काम आते हैं. ये मुझे डार्क सीक्रेट्स पूरे रिवील होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. बस आज ऐसे ही है क्योंकि बस जो ये रियलिटी है. बस आई होप सो जो हमारी वीडियो देख रहा हो वो कोई FIA ना हो और FBI ना हो. Obviously we are helping them. Yeah, of course. Okay, so just for the basic general knowledge, I was my friends were very closely associated with the call center industry और मैंने भी इसको बहुत like करीब से देखा हुआ है. But क्योंकि पॉडकास्ट में जो है वो I am interviewing you, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जानना चाहूँगा कि what are the basic kinds of campaigns और ये लाइक UK और USA ये सब क्या चीज़ें होती हैं और इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, लाइक स्कैमिंग कर रहे होते हैं. Scamming, I'll tell you the difference between the campaigns and the scamming. वो बेसिकली होता है स्कैम. जब आपने किसी को करना ना, आप झूठ मूठ के डिलीवरी बॉय बन के भी मुझे स्कैम कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट आया हुआ है, आप इतने पैसे मुझे डिलीवर कर दे, आई एम फ्रॉम द डिलीवरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, यू गॉट स्कैम, और प्रोडक्ट आपको आता नहीं है. अब जहाँ तक कैंपेन्स की बात है ना, वो एक्चुअली यू गिव समथिंग टू द कस्टमर. यू डू, बेशक वो भरोसा ही दे दो थोड़ा सा या खुशी दे दो, यू डू गिव देम टू द कस्टमर्स. तो अब कैंपेन्स की जहाँ तक बात है, अब US में जो कैंपेन्स चलती हैं, now this campaigns maybe you might have known about sales direct TV and all that, और हमारी एनर्जी आ जाती है and all that stuff within some hours. Billings don't pay, trucking and all that, and basically उसके लिए सबसे पहली बात है आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसकी बेस पे आपने बात करनी है, कस्टमर को टारगेट किया, मेक श्योर कि वो कैंपेन आपको ये देने लगा उस पे डिपेंड करता है, और इसके अगेंस्ट आई विल चार्ज यू अब मोस्टली 55 ठीक है to 60 years कस्टमर है. लेट्स से कि मैं आप बिट ओल्ड यार, आप डोंट गिव अ शिट एरिया के केबल कनेक्शन चेंज करने, दिल गेट फियरफुल, और वो आपको उनका फियर ही केबल उड़ जाएगा. ओह सॉरी प्लीज़ हमारा कनेक्शन ना काटें, ठीक है, ओके फाइन, $200 हैं, दे देते हैं हम, ठीक है, वो आपको डॉलर्स पे कर देंगे, एंड आप कहेंगे अपना TV ऑन कर लें, वो देखते हैं हाँ जी TV चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, हमने नहीं काटा, हमने आपका कनेक्शन नहीं काटा. सो दैट्स हाउ यू गेट सेव्ड एंड दैट्स हाउ दे गेट स्कैम. ठीक है, you need to create a product, actually there is no product, right? So that's a scamming, that's how scamming works. But once I was done, I did work like there for a week, लेकिन उसमें उस काम में ना, स्कैमिंग में स्टेबिलिटी नहीं होती कभी भी. ठीक है, इट इज़ गोना गेट क्लोज्ड आफ्टर अ मंथ और 2 or so, बिकॉज कोई आपको ऐसा कस्टमर खुदा न खासा टक्कर गया जिसने आपको ये कह दिया कि भाई मेरा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और पीछे से किसी ऐसी बैकग्राउंड का हुआ जो कि जानता है, ये कॉल मेरे कज़न को भी आई थी एक दफ़ा, तो वो आपके खंभे लगा देगा. ऐसा ही है, वो सीधा प्रोसेसर को बजेगा जाके मेरे कार्ड पे चार्ज हुआ है और मुझे बताओ ये कि कौन से मर्चेंट ने किया. वो खैर मर्चेंट तो आपको बंद हो जाएगा, बेसिकली शायद आप बच भी जाओ, आपको यहाँ पे पाकिस्तान पुलिस ना पकड़ पाए, लेकिन वहाँ पे मर्चेंट आपका बंद है, एंड ऑल द अमाउंट, द डॉलर्स दैट यू हैव इन दैट अकाउंट will get freezed. Exactly. So it's a very risky. Exactly. आप इतने पैसे इकट्ठे करो और आपके हाथ में लगें, आपको कभी नहीं पता कि आज आपका बंद हो जाए. आप your employees are working and just looking at them, खुदाया आज ना बंद हो, ठीक है,
तो बस इसमें रिस्क होता है आपके पूरे बिजनेस के लिए, यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस क्योंकि मर्चेंट बंद हो गए। इसमें एक और टर्म भी होती है कॉल सेंटर फील्ड में, चार्जिंग। व्हाट इज दिस, काइंडली एलैबोरेट। नाउ चार्जिंग इज दैट के नाउ आई बिलीव कि आप अभी तो लाइक लेजर कर रहे हैं ना, यस ऑफ कोर्स। इट्स नो प्रॉब्लम फॉर Ah, यू no, टू no, no. एक्सपोज। Oh, yeah, मैं yeah, कर yeah. सकता हूँ आपके behalf पे। No, our customers' data is always safe and secure with us because आप उनको कस्टमर बनाते हैं, मैं जो बनाता हूँ हमारे कैनेडियन कस्टमर्स हैं and they know us that what we provide like electronics and all that. So आपने उनको कस्टमर्स बनाना है कहीं पे, of course ऊपर नीचे हो गया तो of course आपका काम बंद होगा, ठीक है, नो बिजनेस ओनर वुड वांट के ऐसा हो। और चार्जिंग की जहाँ तक बात की जाए तो वो मोस्टली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ विद एग्जांपल सारा। मेरे दोस्त का एक अपना सेटअप था, तो कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह उसने रखे, ठीक है, और जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन थी सारी, ठीक है, वो भी स्कैम ही कर रहे थे, वो एक्चुअली स्कैम पे स्कैम हो गया उसके साथ। उसके एम्प्लॉय ने मतलब सारे उसके कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन, CVV नंबर एंड ऑल दैट, वो सब होता है, वो डाटा चोरी कर दिया कहीं पे। और उसने 2D मर्चेंट जिसको कहते हैं, जो पूरा स्कैमिंग के लिए मर्चेंट यूज होता है कार्ड चार्ज करने के लिए, उधर कार्ड चार्ज कर दिए और बस अमाउंट मंगवा ली। और कस्टमर्स को ऑफ कोर्स दे गेट टू नो कि यार हमारे कार्ड पे कोई चार्ज लगा है और ये कहाँ से लगा है, वो सारी बात की बातें हैं। वो आगे क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर नहीं लेते, तो दैट्स लाइक कॉल्ड चार्जिंग। के कुछ भी नहीं पता आपको, उस कस्टमर को नहीं पता, ना उसकी कॉल में बात हुई और आपने सिर्फ कार्ड चार्ज कर दिया उसका। जैसे इट्स लाइक सिंपल, आपका ATM कार्ड मेरे पास है, मैं जाके मार देता हूँ जाके, या आपको गन पॉइंट भी नहीं लगता, आपका वैसे ही पासवर्ड चोरी कर लूँ, मेरा डेबिट कार्ड आपके पास आ गया और मैं मॉल में जाके शॉपिंग कर लूँ। शॉपिंग कर सकते हो, एग्जैक्टली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D मर्चेंट? एक्चुअली ये मैं जो है ना, एक हफ्ते पहले ही मेरी किसी से बात हुई थी ये स्कैमिंग के ऊपर ही, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली खुद भी नहीं था पता ये क्या होता है। उसने बिठा के मुझे एक्सप्लेन किया था कि जो 2D है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक टोटली फॉर चार्जिंग, इस तरह से। और जो 3D है उसमें स्टिल थोड़ी सी कैपेसिटी होती है एक लिजिट की। सो वी कैन से कि जो विद एन एग्जांपल जो दोस्त का बिजनेस था उसने बात की है, ठीक है, उसने चार्ज किया उसको, द कस्टमर नोज दैट, और वो मर्चेंट जो है ना, बस ये कह सकते हैं वो थोड़ा 6 महीने चल जाएगा आपका, या 8 महीने चल जाएगा। Let me enhance some knowledge of you. जो 2D मर्चेंट्स होते हैं उसमें आपकी पेमेंट होल्ड रहती है हमेशा। जो 3D मर्चेंट्स होते हैं वो आपको इंस्टेंट कैश आउट करने की ना ऑप्शन अवेलेबल होती है उसमें। बट उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब अगर लेट्स से कि आपने मेरा कार्ड जो है वो चार्ज किया 3D मर्चेंट पे, मैंने उसको चार्ज बैक अगर दे दिया तो आपका जो है वो मर्चेंट हो जाएगा। चार्ज बैक, यस। तो आपका सिर्फ मर्चेंट उड़ेगा पर पेमेंट जो है वो ऑलरेडी रिसीव हो जाएगी। अच्छा, आपको वायर ट्रांसफर के बारे में कुछ पता है, लाइक जिस तरह से ये बैंक अकाउंट्स जो हैं वो वाइप आउट होते हैं? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट? Actually no, I have heard about it कि wire transfer, payment links and all that. होता ये है कि इट्स T103 if I am not wrong, because ये काम लाइक ये अरसा हो गया है। सो आई वाज सिटिंग इन अ फ्रेंड्स कॉल सेंटर, और वहाँ पे ना एक प्रोसेसर जो है वो कॉल्स वगैरह कर रहा था। तो एक कस्टमर से जो है ना वो लाइक शी वाज अ लेडी ऑफ 1995 प्लस, और वो अड़ गई हुई थी। तो हमने कॉल ड्रॉप की, उसके बाद मैंने ट्राई किया कि यू नो लेट मी ट्राई। तो मैं उसके साथ कॉल पे आया एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि यू मैम वी हैव जस्ट गॉट फ्रॉम वेस्ट फार्गो बैंक, आई एम कॉलिंग, और आपके अभी अभी क्रेडिट कार्ड से जो है वो एक $3000 की मैकबुक जो है ना वो उसका ऑर्डर अमेजोन पे दिया गया है, हैव यू डन इट? तो वो इंस्टेंटली पैनिक में आ गई कि नो आई डिडंट, और मैं जो है वो फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग, आई एम कमिंग टू द ब्रांच इन दिस एंड दैट। लकीली इट वाज फ्राइडे ईव अकॉर्डिंग टू द यूएस टाइम। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिवर्टल इस चीज़ का मिल गया कि यू नो मैम वी आर क्लोज टुडे, यू कैन कम बैक ऑन मंडे, बट अभी जो है ना आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू एन OTP वन टाइम मैसेज जस्ट टू लेट वेरीफाई ऑन माई साइड कि आप जो है एम आई टॉकिंग टू द ओनर ऑफ द अकाउंट। तो उधर से जो है वो उसके प्रोसेसर ने एक क्या कहते हैं लीड उसने जो है वो जनरेट की,
और उसके थ्रू जो है वो जैसे ही उनके सिम के ऊपर OTP आया, उन्होंने हमें OTP दिया, उसने वो वहाँ अपने लैपटॉप के ऊपर मारा एंड बूम, हम क्रेडिट कार्ड जो है वो उनका वाइप आउट करने गए थे और उनका बैंक अकाउंट खुल गया. Now, this lady, she was one of the member of board directors of some NGO, and she had 27,000 pounds in her account. Count. और Oh. that was the first experience जो कि मेरे साथ हुआ था. और ये चीज़ इतनी fascinating लगती है ना आपको शुरू में, बट ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं. शॉर्टकट जो हैं वो जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी जाता भी है. बिल्कुल. इज़ इट नॉट बेटर कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं या लोग जो हैं जो कि BPOs और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं, वो इसके बजाय IT सेक्टर के अंदर जाएं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? Like I'm not good in IT thing. मेरे अपने business में भी like I've said before, if you don't have the knowledge or the talent, okay fine, buy it, pay someone to do work for you. So like that is the like kind of easiest way to attain things. But then again, IT, I believe it's the biggest support, like it's the biggest backbone in the business, because आपकी information flow, it tells the world that you exist. कि आपका भी बिजनेस भी है, आपकी छोटी सी दुकान भी है, like you do it on the social media and everything, whatever you do, marketing and all that, it is done due to IT. And हमारा पाकिस्तान में स्कोप IT का और सैलरी थोड़ी सी कह लो कि अच्छी है काफ़ी, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते कि यार चलो ठीक है इधर से आगे अब मेडिकल में चले जाओ, इधर से आगे कुछ. अब मोस्टली यंग यूथ जो है हमारी, वो डिग्रीज तो कर लेती है लेकिन कॉल सेंटर में लग जाती है. देर मोस्टली चूज़ देयर फील्ड कि वहाँ पे काम किया जाए, कॉल सेंटर में पैसे अच्छे बन जाते होते हैं. तो यस, आई वुड से कि IT हम कर भी लें तो हम फ़ायदा फिर जाके बाहर ही घुसते हैं. IT हमारे वो पुट्टी सोच है ना कि शॉर्टकट चाहिए. शॉर्टकट चाहिए, सही है. एलिजिडली ऐसा सुनने में भी आया, देखने में भी आया कि इस तरह के कॉल सेंटर्स यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो अलग अलग किस्म के सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर जो है वो इंडल्ज होते हैं. हाउ मच इज़ दिस, लाइक डज इट हैव एनी ट्रुथ इन दिस कॉन्स्पिरेसी? डेफिनेटली इट इज़ ट्रू. जो शायद बंदा दिन की 1-2 सिगरेट पीता हो, वो कॉल सेंटर जाके डब्बी भी ख़त्म करता है. Like, I'm not talking about cigarettes, I'm talking about like hardcore drugs. Like Yeah, they do. Hashish or ice वगैरह, cocaine. I just want to know what is the reason behind indulging in such kind of activities? Well, I believe it's freedom, right? आप कॉल सेंटर गए हो एंड जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, they just need your sales, they just need you to get your work done. They don't give a shit what you're doing. Just do the work, go home, give us the business, because they are not your parents to take care of you. They are not your like friends to teach you yes nahi karo, aise nahi karo. So when you get the freedom, there is no one to tell you what to do or what not to. You feel free and you do it. And हर तरह का बंदा आता है यार वहाँ पे. और ऊपर से 8 घंटे जो है दिन में इंग्लिश बोल कर अंग्रेजों के साथ कन्वर्सेशन करके आपको लगता है कि हम भी अंग्रेज हैं. और इसका मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. 1 month, it will take you 1 month to get work on your fingertips. जब आपको काम सारा आ जाता है, you get bored. फिर यूथ ये नहीं सोचती कि how to make it more interesting, because there is nothing left to make it more interesting. All the rebuttals, all the things जो है आपको समझ आ गई हैं, आपको पता है अच्छा ऐसे काम करना है, and then you go and search for the fun and you fall into those things, right? So that's the main cause. कि first of all, I think it's freedom, right? And freedom give you choices. So I believe ये choice होती है बंदे की. और मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो it was kind of similar, not too much of that thing, but मेरी सिगरेट्स के मामले में थोड़ा सा मेरा हो गया था. And you know what, अफनान, मैंने जब कॉल सेंटर छोड़ा है ना, the last job that I left, I started quitting smoking. मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ नीचे आती गई है. I don't know about other people, but it worked on me. Nice, because आपने
500 अगर आपको कॉल्स आएंगे दिन में तो उनमें से 400 तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। तो ये वो ऑब्वियसली इट इज़ अ हेल ऑफ हेक्टिक जॉब। या और आई थिंक कि अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेक करना फॉर 50,000 30,000 आई थिंक इट इज़ नॉट सूटेबल। बट हमारी जनरेशन, हमारी कौम जो है ये सोचती नहीं है, they just want easy cash. if we go natural, I would like to say one more thing कि खुदा ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। उसने रात सोने के लिए बनाई है, ठीक है, और सुबह जो है काम के लिए बनाई है। सो व्हेन यू वर्क इन अ कॉल सेंटर, यू वर्क एट नाइट एंड यू वर्क अगेंस्ट द नेचर, राइट। सो आपकी हेल्थ क्यों ना इफेक्ट हो, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्यों ना इफेक्ट हो, ठीक है। यू आर नॉट देयर इन योर फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रिश्तेदारों में नहीं उठ बैठ सकते, आप सो रहे होते हो, ठीक है। फिर नींद, चूँकि आप रात की जॉब करके आए हो, ये मोस्टली मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो सुबह बैंक जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, दे आर मोस्ट लाइकली इरिटेटेड इन द मॉर्निंग बिकॉज दे डिडंट हैव इनफ स्लीप। वो कहीं पे भी जाएंगे ना, बाहर मेडिकल स्टोर चले जाएंगे, ऑलवेज इरिटेटेड। तो पता लगे तो भैया कॉल सेंटर पे काम करते हो, हाँ, zombies, राइट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सो it gives you a lot of money, but just look at the other side, what it takes from you, call center industry, exactly. और मेरे ख्याल से अगर हम किसी भी चीज़ को तमीज़ से करें ना, हमें तमीज़ नहीं आ सकती। हम हैं बस कि भाई आज है और बस हमने जो है ना वो अखाड़े में घुस जाना है, एंड वी वांट रिजल्ट्स, और हमें आज ही अमीर ही बनना है, आज ही हमें टॉप ऑफ द हमारी लाइन का जो है वो अंबानी भी कुछ नहीं है अब। लाइक हमारे सामने डीजीएस है, अबैकस है, दीज आर द कॉल सेंटर्स जो कि लेजिट कैंपेन्स के ऊपर जो है वो रन कर रहे हैं, एंड दे लाइक मैं तो डीजीएस का ऑफिस देख के आई वाज इन शॉक। इतना बड़ा मैं वॉक के लिए गया था, आई बिलीव रायबंद वाली साइड पे जो लाइक मैं आधा घंटा जो है वो चल रहा हूँ और उसकी बाउंड्री वॉल नहीं खत्म हो रही। You know what, Afnan, they give you so much that you get attracted first. आजकल कॉल सेंटर्स की नई एड्स जो लगती है ना, उसमें वीडियो एड्स में मोस्टली दे आर शोइंग लड़का लड़की साथ काम कर रहे हैं, एक माहौल इस तरह का इंग्लिश माहौल है। अब आप खुद देखें कि एक जो यंगस्टर है उसको अपील नहीं करेगा वो माहौल। हाँ जी, जिसने 15 साल जो है वो ऑल बॉय स्कूल में एजुकेशन ली है। आप जब स्कूल में थे, को में थे, I've studied in को, and there was a discipline there कि you cannot do this and that because you're opposite genders, and 5 क्लास के बाद वैसे ही क्लासेस सेपरेट होती है because you're grooming at that age, and उसके बाद को का थोड़ा सा रुझान ख़त्म हो जाता है 5 क्लास के बाद मोस्टली स्कूल्स के अंदर। So I've been into missionary schools, तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको। Like but when you're in the call centers there are no rules, you're free to go to a girl, to approach to a girl, or just like type it on the Skype किसी भी hey let's meet up for the coffee, and it's pretty much easier. अब कॉल सेंटर की आवाम जो है, like sorry to say I worked in call centers, but mostly they're after those क्या कह लें ख्वाहिशात जो आपकी होती हैं which were not fulfilled in the school or college because or in our atmosphere. Exactly, वहाँ पे थोड़ा approachable होता है सीन, तो there's a freedom to do that as well, right? आपने substances की बात की है, वहाँ पे वो कहते नहीं कि when you step here in the call center just believe you're in US, right? कुछ स्लोगन्स भी होते हैं कॉल सेंटर्स के कि लेट्स सपोज यूर इन यूएस, सो फिर वो पूरा यूएस वाला माहौल बन जाता है वहाँ पे। या मुझे याद है अपनी मोबिलिटी की स्क्रिप्ट, हमें स्टूडियो नेम्स दिए जाते थे। एग्जैक्टली, हाय माय नेम इज शॉन, दिस इज फ्रॉम वेयर हाउस एंड वी आर सेलिंग यू दिस iPhone 12 इन अभी भी चलता है, 100 pounds, अभी भी चलता है ऐसे ही। और एक पूरी स्क्रिप्ट जो है वो हमें लिख के दे दी भी है, और बस आपने वही याद करनी है, और जब आपकी उस पर पेस आ गई है तो उसके बाद आपको कॉल से बैठा देंगे। और इसके अंदर मेरे ख्याल से जो न्यू फ्रेशर्स आते हैं उनके साथ लाइक दे आर द मोस्ट वनरेबल। अब जैसे हम जब ट्रेन कर रहे होते हैं फ्रेशर्स को, हम बेसिकली उनको ये कहते थे कि यार जैसे ही आपकी पिच कंप्लीट हो जाए और कस्टमर आपको कहे कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आपने अपनी कॉल जो है वो सुपरवाइजर को जो है वो हैंड ओवर कर देनी है। उसके बाद अब वो पूरी सेल क्लोज करता था, और उसका वो जो कार्ड डिटेल्स लेनी है, बैंक डिटेल्स लेनी है, उसका घर का एड्रेस वगैरह, और उसके बाद अब सेल चली जाती है प्रोसेसर के पास जिसने एक्चुअल स्कैम करना है। अब अगर तो उसके उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकल आए तो जो आपका एजेंट होता है उसको 2,000 3,000 जो उसका कमीशन होता है वो मिल जाता है।
जब हमने बिकॉज माय फ्रेंड्स हैड देयर ओन कॉल सेंटर्स, तो हमें अंदर की कहानियां पता होती थी। एक एजेंट लेट्स से उसकी अगर 5 सेलें अप्रूव हो गई हैं, तो बताई जाती थी कि जी 2 हुई हैं, 1 हुई है। तो आपको बिल्कुल ही एक तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट गेट टू नो कि आप जो है वो आपके साथ हो क्या रहा है। आप एक टाइम एक स्किल इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, और उसका आउटकम जो है वो आपको क्या मिल रहा है। मैंने देखा है कि 40-40 साल के बाबे, और वो सेल्समैन नहीं है आज तक, वो क्लोजर भी नहीं बन सके। तो ये बहुत बड़ी वनरेबिलिटी है। कहते हैं ना कि 2 नंबरी भी जो है 2 नंबरी के धंधे में ईमानदारी और ज़ुबान जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो शायद यहाँ पे ना हम एज अ नेशन इस काबिल ही नहीं है। हमने गोरों को तो ठगने ही ठगना है, हमने अपने आप को भी, अपने लोगों को भी ठगना है। Well, guys, that was the first part of the podcast Call Center Scams with Imram Shehzad. If you like this podcast, give it a like, share it among your friends, and give a sub to the channel. And we'll meet you on the next part. Till then, stay connected, stay tuned, and know that you are appreciated.